क्या आपने कभी सोचा है कि देवों के देव महादेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी? स्वागत है आपका आध्यात्मिक धारा में। आज हम आपको ले चलेंगे सतयुग के उस काल में जब अमृत पाने की चाह में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। लेकिन अमृत से पहले निकला था मौत का दूसरा नाम। स्वर्गलोक अपनी पूरी भव्यता में था। देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य, शक्ति और सत्ता के चरम पर थे। एक दिन इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर तीनों लोकों के भ्रमण पर निकले। रास्ते में उनका सामना महर्षि दुर्वासा से हुआ। महर्षि ने सम्मान पूर्वक इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, जो स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती थी। लेकिन सत्ता और घमंड के नशे में चूर इंद्र ने उस माला का महत्व नहीं समझा। उन्होंने लापरवाही से उसे ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उस दिव्य माला को जमीन पर फेंका और पैरों तले कुचल दिया। ये देखते ही महर्षि दुर्वासा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे देवराज, तुम्हें अपने इस ऐश्वर्य का बहुत अहंकार है। तुमने माता लक्ष्मी का घोर अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस श्री यानी धन और शक्ति के नशे में तुम चूर हो, वो तीनों लोकों से नष्ट हो जाएगी। श्राप के तुरंत बाद स्वर्ग की चमक छिन गई, देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों के राजा बलि ने इस मौके का फायदा उठाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। दर दर भटकने और असुरों से बुरी तरह पराजित होने के बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर पहुंचे। देवताओं ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, जब समय विपरीत हो तो शत्रुओं से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु ने बताया कि इस क्षीर सागर के गर्भ में अमृत छिपा है। उसे पीकर ही देवता अपना खोया हुआ बल और अमृत वापस पा सकते हैं। विष्णु जी की कूटनीति के अनुसार देवता असुर राज बलि के पास गए और शांति प्रस्ताव रखा। उन्होंने असुरों को अमृत का लालच देकर मंथन में साथ देने के लिए मना लिया। असुरों को लगा कि वो देवताओं को धोखा देकर सारा अमृत खुद पी जाएंगे। अब समुद्र को मथने के लिए कोई साधारण चीज काम नहीं आ सकती थी। विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी चुना गया, जिसे श्री हरि के वाहन गरुड़ देव ने उठाकर समुद्र में स्थापित किया और रस्सी के रूप में नागों के राजा वासुकी ने इस शर्त पर अपनी सहमति दी कि उन्हें भी अमृत का हिस्सा मिलेगा। नागराज वासुकी को पर्वत पर लपेटा गया और इस तरह ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे भयंकर महाअभियान का मंच तैयार हुआ। महामंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं कछुआ अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। असुर वासुकी नाग के मुख की ओर से और देवता पूंछ की ओर से पूरी ताकत से मंथन करने लगे। लहरों की गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। लेकिन मंथन इतना भयंकर था कि वासुकी नाग का शरीर छिलने लगा और दर्द के मारे उनकी फुफकार से अग्नि निकलने लगी। सबको उम्मीद थी कि समुद्र से पहले अमृत निकलेगा, लेकिन क्षीर सागर के गर्भ से जो बाहर आया उसने तीनों लोगों की सांसें रोक दी। वो था महाविनाशक कालकूट या हलाहल विष। ये ब्रह्मांड का सबसे घातक और संहारक जहर था। हलाहल का ताप इतना अधिक था कि उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म कर देने के लिए काफी थी। इस जहर की गर्मी और धुएं से देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व सभी का दम घुटने लगा। सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। उस वक्त ना तो देवराज इंद्र के वज्र में ताकत बची थी और ना ही असुरों के बाहुबल में। मौत ने पूरे ब्रह्मांड को अपने शिकंजे में ले लिया था। जब मृत्यु सिर पर मंडराने लगी और सारे उपाय विफल हो गए, तो सभी को एक ही आसरा याद आया, कालों के काल महाकाल। ब्रह्मांड को बचाने की अंतिम आस लिए सभी देवता और असुर दौड़कर कैलाश पहुंचे और महादेव से रक्षा की गुहार लगाई। अपने भक्तों की आर्त पुकार सुनकर भगवान शिव तुरंत मंथन स्थल पर प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि हलाहल के ताप से उनकी बनाई सृष्टि जल रही है। बिना एक क्षण गवाए महादेव आगे बढ़े। महादेव ने अपने हाथों की अंजलि बनाई
और अपनी असीम शक्तियों से उस पूरे ब्रह्मांड में फैले हलाहल विष को अपनी हथेलियों में समेट लिया। और फिर जो हुआ, उसने देवताओं और असुरों को स्तब्ध कर दिया। सृष्टि को बचाने के लिए शिवजी ने वो खोलता हुआ जहर पी लिया, लेकिन तभी शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने उनका कंठ कसकर पकड़ लिया। माता जानती थी कि शिव के हृदय में श्री हरि का वास है और उनके पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड है। यदि विष नीचे उतरा तो सब भस्म हो जाएगा। माता पार्वती ने विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया। उस भयंकर हलाहल के प्रभाव से महादेव का गला जलकर गहरा नीला पड़ गया। दर्द असीम था, लेकिन चेहरे पर वही परम शांति थी। अपने इसी अनंत त्याग और प्रेम के कारण तीनों लोकों के स्वामी शिव उस दिन से कहलाए नीलकंठ। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि समुद्र मंथन सिर्फ हजारों साल पहले हुई एक पुरानी घटना थी? नहीं, सच तो ये है कि ये समुद्र मंथन आज भी चल रहा है, हमारे और आपके अंदर। हमारा ये मन ही वो गहरा क्षीर सागर है। जब भी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं या आत्म मंथन करते हैं, तो सबसे पहले क्या बाहर आता है? हमारे अंदर छिपी बुराइयां, हमारा क्रोध, हमारी निराशा और कड़वाहट। यही हमारे जीवन का हलाहल विष है। महादेव का नीलकंठ स्वरूप हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाता है। जब जिंदगी आपको क्रोध या कड़वाहट रूपी जहर दे, तो उसे ना तो दूसरों पर उगले और ना ही उसे अपने अंदर उतारे। उस कड़वाहट को अपने गले तक ही रोक ले, उसे समझें और उसे अपनी ताकत में बदल दें। तभी आप अपने जीवन के असली अमृत यानी असीम शांति को पा सकेंगे। शिव जी का ये त्याग सिर्फ ब्रह्मांड को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि हमें ये सिखाने के लिए था कि सच्चा देव वही है जो दूसरों के दुखों को पी सके। अगर महादेव की इस अनसुनी कथा और संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस कथा की गूंज हर घर तक पहुंचनी चाहिए। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए आध्यात्मिक धारा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में अपनी भक्ति जरूर दिखाएं और लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा के साथ। ओम नमः शिवाय।